Hello everyone, today we are going to discuss paper code BHIE 144 Traditions of History Writings in India। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com, ठीक है। आप इस वेबसाइट पर चले जाएंगे, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ से आप क्या है गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। आपको गेस्ट पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल हो जाएगा। आपको जो भी मीडियम में गेस्ट पेपर लेना होगा आप उसमें गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप क्या है गेस्ट पेपर व्हाट्सएप से भी ले सकते हैं, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें इस पे मैसेज करके क्या है गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे से क्या है, आप वेबसाइट पे आपको ना ठीक है सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ पे आप क्या है जो भी आपका पेपर कोड होगा आप वो सर्च कर लेंगे, ठीक है, और उसको आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सबऑल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी, यानी कि हमें इसमें क्या बताना है, फीचर्स बताने हैं सबऑल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी के। सो सबऑल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी इज अ न्यू वे ऑफ राइटिंग हिस्ट्री दैट फोकसेस ऑन द लाइव्स स्ट्रगल्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑर्डिनरी एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल। जो सबऑल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी है ये एक नया वे है राइटिंग हिस्ट्री का, यानी कि एक नया वे है हिस्ट्री को लिखने का जो कि फोकस करता है ऑन द लाइव्स स्ट्रगल्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑर्डिनरी और मार्जिनाइज्ड पीपल के। सो जो वर्ड सबऑल्टर्न है ये रेफर करता है टू ग्रुप हु आर सोशली इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली ऑप्रेस्ड, जैसे कि पेजेंट्स हो गए, वर्कर्स हो गए, या फिर ट्राइबल कम्युनिटीज, दलित्स, विमेन्स एंड द पुअर। सो जो ये अप्रोच है ये डेवलप हुई थी मेनली इंडिया में ड्यूरिंग द लेट 20th सेंचुरी एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द एलिट सेंटर्ड हिस्ट्री। फोकस ऑन मार्जिनलाइज सेक्शन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है सबऑल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी का वो ये है कि ये फोकस करता है ऑन द कॉमन पीपल रादर देन किंग्स, एलिट्स और कॉलोनियल रूलर्स, यानी कि इसका फोकस क्या होता है, कॉमन लोग होते हैं। जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री है वो ऑफन हाईलाइट करती है लीडर्स को, रूलर्स को और एजुकेटेड एलिट्स को, और वो मासेस को इग्नोर कर देती है। और जो सब ऑल्टर्न हिस्टोरियंस हैं ये आर्ग्यू करते हैं जो पेजेंट्स हैं, लेबरर्स हैं और ट्राइबल पीपल हैं, इनका भी एक्टिव रोल होता है हिस्ट्री में, स्पेशली रेजिस्टेंस मूवमेंट में और सोशल चेंज में। क्रिटिक ऑफ एलिट एंड कॉलोनियल हिस्ट्री, जो आपकी सबऑल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी है ये स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करती है कॉलोनियल और नेशनल हिस्ट्रीज को। कॉलोनियल हिस्ट्री हिस्टोरियंस क्या है, ये ऑफन डिस्क्राइब करते हैं इंडियन लोगों को एज पैसिव एंड बैकवर्ड। जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ये मेनली फोकस करते हैं एलिट लीडर्स पे और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पे। और जो आपके सबऑल्टर्न स्कॉलर्स हैं ये बिलीव करते हैं कि दोनों ही अप्रोचेस फेल होते हैं ये रिकॉग्नाइज करने में कि जो इंडिपेंडेंट एक्शंस थे और वॉइसेस थे वो मासेस के होते हैं। सो पेजेंट्स एंड पॉपुलर रेजिस्टेंस, जो इसका अनदर की फीचर है वो है कि ये स्टडी करता है ऑफ पेजेंट अपराइजिंग्स, ट्राइबल रिवोल्ट्स एंड पॉपुलर मूवमेंट्स। जो सबऑल्टर्न हिस्टोरियंस हैं वो ये दिखाते हैं कि जो ये मूवमेंट्स हैं ये रैंडम नहीं थे या फिर क्योटिक नहीं थे, बल्कि दे वर बेस्ड ऑन देयर ओन आइडियाज ऑफ जस्टिस, मोरालिटी एंड राइट्स। सो ये एम्फोसाइज करते हैं जो पेजेंट्स हैं उनका पॉलिटिकल अवेयरनेस है और उनका खुद का जो उनकी है उन्होंने अपने फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया था। सो यूज ऑफ न्यू सोर्सेस एंड मेथड्स, सो जो आपके सबऑल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी हैं ये नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस को यूज करती हैं, जैसे कि फोक सॉन्ग्स, ओरल ट्रेडिशंस और लोकल रिकॉर्ड्स, रूमर्स और मिथ्स को। जो कि मार्जिनलाइज ग्रुप्स होते हैं दे आर ऑफन लेफ्ट फ्यूअर रिटन रिकॉर्ड्स, सो दीज सोर्सेस हेल्प हिस्टोरियंस अंडरस्टैंड देयर एक्सपीरियंसेस एंड व्यू पॉइंट। यानी कि जो मार्जिनलाइज ग्रुप होते हैं उनके हमें बहुत ही कम रिटन रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं, इसलिए जो ये सोर्सेज होते हैं जैसे कि फोक सॉन्ग्स, ओरल ट्रेडिशंस, लोकल रिकॉर्ड्स, ये सब हमें हेल्प करता है उनकी हिस्ट्री, उनके एक्सपीरियंसेस और उनके व्यू पॉइंट्स जानने में। इन्फ्लुएंस ऑफ मार्क्सिस्ट आइडिया, तो जो ये अप्रोच है ये इन्फ्लुएंस होता है मार्क्सिस्ट थॉट से, स्पेशली जो आइडिया है क्लास स्ट्रगल का। ये हाईलाइट करता है जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता है, सोशल इनइक्वालिटी होती है और जो पावर रिलेशन होते हैं सोसाइटी में। हाउएवर सबऑल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी डज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म, यानी कि जो सबऑल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी होती है वो स्ट्रिक्टली ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म को फॉलो नहीं करती है, एंड वो इंपॉर्टेंस देती है कल्चर को, कॉन्शियसनेस को और लोकल कॉन्टेक्स्ट को। रोल ऑफ सबऑल्टर्न स्टडीज ग्रुप,
जो सबाल्टर्न स्टडीज मूवमेंट है इंडिया में वो बिगैन हुआ था इन द 1980s अंडर द लीडरशिप ऑफ रणजीत गुहा। जो स्कॉलर्स हैं एसोसिएटेड विद द सबाल्टर्न स्टडीज कलेक्टिवली वो एम करते हैं टू रीराइट इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, गिविंग वॉइस टू दोज हु वर इग्नोर्ड इन द मेन स्ट्रीम हिस्ट्री, यानी कि उनको वॉइस देके जिनको कि मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में इग्नोर कर दिया गया था। एम्फोसिस ऑन ऑटोनॉमी ऑफ सबाल्टर्न पॉलिटिक्स। जो सबाल्टर्न हिस्टोरियंस ये आर्ग्यू करते हैं जो पॉलिटिक्स है मासेस की वो ऑफन इंडिपेंडेंट होती थी ऑफ एलीट लीडरशिप। ये बिलीव करते हैं जो सबाल्टर्न ग्रुप्स हैं दे हैड देयर ओन पॉलिटिकल गोल्स एंड मेथड्स विच शुड बी स्टडीड इन देयर ओन टर्म्स, यानी कि उनके ही टर्म्स में हमें उन्हें स्टडी करना चाहिए। कंक्लूजन, इन सिंपल वर्ड्स, सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी ट्राइज टू मेक हिस्ट्री मोर इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक, यानी कि जो सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी है वो ट्राई करती है कि वो हिस्ट्री को इंक्लूसिव बनाए और डेमोक्रेटिक बनाए। जब वो फोकस करते हैं ऑन द लाइव्स एंड स्ट्रगल्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, वो चैलेंज करते हैं ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल राइटिंग को और प्रोवाइड करती हैं एक डीपर एंड मोर बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन द बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। So the Buddhist historical tradition is an important source for understanding the early history of India. यानी कि जो बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है टू अंडरस्टैंड द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये डेवलप हुआ था अलॉन्ग विद द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म और ये एम करता है टू प्रिजर्व द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ बुद्धा। सो द ग्रोथ ऑफ बुद्धिस्ट संघ एंड द पेट्रोनेज गिवन बाय द किंग्स एंड कॉमन पीपल। ये जो आपका बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है ये डेवलप हुआ था अलॉन्ग विद द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म और ये एम करता है कि ये प्रिजर्व करे लाइफ और टीचिंग्स ऑफ बुद्धा को, ग्रोथ ऑफ द बुद्धिस्ट संघ एंड द पैट्रोनेज गिवन बाय द किंग्स एंड कॉमन पीपल। जो ये ट्रेडिशन है ये मेनली फाउंड होता है रिलीजियस टेक्स्ट में, इंस्क्रिप्शंस में एंड क्रॉनिकल्स जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा लिखे गए हैं। ओरिजिन्स ऑफ द ट्रेडिशन, जो आपका बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है ये बिगैन होता है विद द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। जो उनकी टीचिंग्स थी उनको पहले ओरली पास डाउन किया जाता था फ्रॉम टीचर से डिसाइपल। बाद में क्या हुआ, जो ये टीचिंग्स हैं और रिलेटेड हिस्टोरिकल अकाउंट्स हैं उनको लिखना शुरू कर दिया गया था। जो मेन पर्पस था दैट वाज नॉट टू राइट द पॉलिटिकल हिस्ट्री, मेन पर्पस इनका पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखने का नहीं था बल्कि टू स्प्रेड द मॉरल वैल्यूज एंड बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ, यानी कि मॉरल वैल्यूज को स्प्रेड करना चाहते थे और जो बुद्धिस्ट वे था लाइफ का उसको स्प्रेड करना चाहते थे। हाउएवर व्हाइल डूइंग सो, यानी कि ऐसा करते हुए जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने प्रिजर्व किया वैल्यूएबल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को। इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो है उनके 3 पिटका दैट द 3 बास्केट्स। फर्स्ट इज विनय पिटका, सेकंड इज सुत्त पिटका, थर्ड इज अभिधम्म पिटका। विनय पिटका इज द रूल्स ऑफ डिसिप्लिन फॉर मॉन्क्स एंड नन्स, यानी कि इसमें आपके रूल्स लिखे गए थे डिसिप्लिन फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स। सुत्त पिटका यहाँ पे सरमन्स और टीचिंग्स थी आपकी बुद्धा के। अभिधम्म पिटका ये आपके फिलोसॉफिकल डिस्कशंस हुआ करते थे। दीज टेक्स्ट कंटेन रेफरेंसेस टू कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज, रूलर्स, टाउन्स एंड सोशल कंडीशन। जो ये टेक्स्ट थे इनमें रेफरेंसेस होते थे कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के, रूलर्स के, टाउन्स के और सोशल कंडीशंस के, जो कि हेल्प करता है हिस्टोरियंस को कि वो अर्ली इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करें। क्रॉनिकल्स एंड बायोग्राफीज, जो आपके बुद्धिस्ट मॉन्क थे उन्होंने हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स और बायोग्राफीज को भी लिखा। टेक्स्ट जैसे कि महावंश और दीपवंश फ्रॉम श्रीलंका गिव डिटेल अकाउंट्स ऑफ किंग्स, डायनेस्टीज एंड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। जो टेक्स्ट है महावंश और दीपवंश इसमें हमें डिटेल अकाउंट मिलता है किंग्स का, डायनेस्टीज का एंड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। जो ये वर्क्स हैं ये मिक्स करते हैं रिलीजियस स्टोरीज को विद द हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड ये बहुत ही यूजफुल है फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंशिएंट हिस्ट्री। रोल ऑफ किंग्स एंड इंस्क्रिप्शन, जो आपका बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है ये स्पेशल इंपॉर्टेंस देता है टू द राइटियस किंग्स। जो बेस्ट एग्जांपल है इसका वो है अशोका, जिनके इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करते हैं हिज कन्वर्जन टू द बुद्धिज्म और जो उनकी पॉलिसी थी धम्म की। जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है वो प्रोवाइड करते हैं हमें रिलायबल हिस्टोरिकल एविडेंस अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, मोरालिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ये शो करते हैं कि कैसे बुद्धिज्म ने इन्फ्लुएंस किया था गवर्नेंस को और सोसाइटी को। फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल राइटिंग, दे फोकस ऑन मॉरल एंड रिलीजियस वैल्यूज, यानी कि जो बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल राइटिंग है ये फोकस करते हैं मॉरल और रिलीजियस वैल्यूज पे। ये एम्फोसिस करते हैं बुद्ध, संघ और धम्म पे। मिक्सिंग ऑफ लेजेंड्स विद द हिस्टोरिकल फैक्ट्स, अटेंशन टू द सोशल लाइफ, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल पैट्रोनेज। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो आपका बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है इट इज नॉट अ मॉडर्न साइंटिफिक फॉर्म ऑफ हिस्ट्री बट इट इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, यानी कि ये बहुत ही एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है। ये प्रोवाइड करता है रिच इन्फॉर्मेशन हमें अबाउट द अर्ली इंडियन सोसाइटी, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। जब हम कंबाइन करते हैं रिलीजियस टीचिंग्स को विद द हिस्टोरिकल नरेशन
सो जो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं ये दे हैव प्रिजर्व्ड एन इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स ऑफ इंडियाज एंशिएंट पार्ट इन अ सिंपल एंड मीनिंगफुल वे, यानी कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ इंडियाज एंशिएंट पास्ट को बहुत ही सिंपल और मीनिंगफुल वे में। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ भुरंजीज इन राइटिंग हिस्ट्रीज, यानी कि सो भुरंजीज आर ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स ऑफ असम। जो भुरंजीज थे आपके ये ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स होते हैं असम के। सो जो वो आपका वर्ड है भुरंजी ये कम्स फ्रॉम द ताई लैंग्वेज वेयर भू मीन्स इग्नोरेंट एंड रंजी मीन्स टू टीच। सो दस भुरंजीज वर मेंट टू एजुकेट पीपल अबाउट द पास्ट। भुरंजीज का क्या था, वो उनका मतलब था कि वो एजुकेट करें लोगों को अबाउट द पास्ट। दे वर मेनली रिटन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अहोम किंगडम, ये आपके ज़्यादातर लिखे गए थे एट द टाइम ऑफ अहोम किंगडम, और इनको कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री, वैल्यूएबल सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ असम एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ रीजनल हिस्ट्री। सो जो ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस है बुरंजीज का दैट लाइज इन द फैक्ट कि ये ऑथेंटिक और डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट असम्स पास्ट। ये रिकॉर्ड करते हैं इवेंट्स को जैसे कि ओरिजिन्स ऑफ अहोम्स, किंग्स रेन्स, वॉर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी एंड रिलेशंस विद द नेबरिंग स्टेट्स। सिंस जो बहुत सारे भुरंजीज थे इनको रिटर्न किया गया था बाय द रॉयल स्क्राइब्स और ऑफिशियल्स, तो ये बहुत ही क्लोज होते थे टू द एक्चुअल इवेंट्स और ये हेल्प करते हैं हिस्टोरियंस को कि वो हिस्ट्री को एक्यूरेटली रिकंस्ट्रक्ट करें। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन, तो जो भुरंजीज हैं ये इन्फॉर्मेशन ये बहुत ही रिच इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अहोम स्टेट। ये डिस्क्राइब करते हैं कि रोल का किंग का रोल क्या था, नोबल्स, मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स का रोल क्या हुआ करता था। डिटेल्स मिलते हैं हमें लैंड रेवेन्यू के, जुडिशियल प्रैक्टिसेस के, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के और स्टेट पॉलिसीज के, जो कि भुरंजीज में बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड हुआ करता था। ये हेल्प करता है हिस्टोरियन को अंडरस्टैंड करने में कि कितनी स्ट्रांग और कितनी स्टेबल गवर्नमेंट फंक्शन करती थी फॉर नियरली 600 ईयर्स इन असम। सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री, जो एक अनदर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है भुरंजीज का, वो है कि इनमें हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है सोशल लाइफ का और कल्चर का। ये मेंशन करते हैं कस्टम्स, फेस्टिवल्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, सोशल क्लासेस एंड डेली लाइफ ऑफ द पीपल। इन्फॉर्मेशन जो हमें मैरिज रूल्स होते हैं, फैमिली लाइफ होते हैं, कल्चरल ट्रेडिशंस होते हैं, इसके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि हिस्टोरियंस को हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने में कि असमीज सोसाइटी कैसे थी बियॉन्ड द किंग्स एंड बैटल्स। मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक हिस्ट्री, सो जो भुरंजीज थे दे आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर स्टडिंग वॉर्स एंड डिप्लोमेसी, यानी कि वॉर्स और डिप्लोमेसी को समझने के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी थे। ये हमें डिटेल्ड अकाउंट्स देते हैं ऑफ बैटल्स विद द मुगल्स एंड द अदर पावर्स, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज, ब्रेवरी ऑफ सोल्जर्स एंड पीस ट्रीटीज, यानी कि भुरंजीज में हमें डिटेल अकाउंट मिलता है जो बैटल हुई थी मुगल्स के साथ और जो भी पावर्स थी, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज के बारे में, ब्रेवरी ऑफ द सोल्जर्स के बारे में और पीस ट्रीटीज के बारे में। सो जो ये सारे डिस्क्रिप्शन है ये हिस्टोरियंस को हेल्प करते हैं टू स्टडी द मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड द डिप्लोमेटिक स्किल्स ऑफ द अहोम रूलर्स। लिंग्विस्टिक एंड लिटरेरी वैल्यूज, सो जो भुरंजीज हैं ये रिटर्न किए गए थे अलग अलग लैंग्वेजेस में जैसे कि टाई, अहोम, आसामीज एंड समटाइम्स पर्शियन। सो देयरफॉर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर स्टडिंग द डेवलपमेंट ऑफ असमीज लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो ये हेल्प करते हैं, ये ऑल्सो शो करते हैं कि कैसे जो हिस्टोरिकल राइटिंग है ये इवॉल्व हुई है असम में लॉन्ग बिफोर द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। इंडिजीनियस पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री, सो अनलाइक colonial histories written by outsiders, भुरंजीज प्रेजेंट हिस्ट्री फ्रॉम एन इंडिजीनियस पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जो कॉलोनियल हिस्ट्रीज हैं ये बाहर वालों के द्वारा लिखी गई थी, पर जो भुरंजीज हैं वो एक हिस्ट्री प्रेजेंट करते हैं जो कि इंडिजीनियस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। सो दे रिफ्लेक्ट लोकल वैल्यूज, ये लोकल वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रायोरिटीज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। दिस मेक्स देम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग पीपल सेंटर्ड एंड रीजन स्पेसिफिक हिस्ट्री। तो भुरंजीज क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पीपल सेंटर्ड लिखा करते थे, पीपल सेंटर्ड उसमें लिखा गया है एंड रीजन स्पेसिफिक हिस्ट्री उसमें लिखी गई है। इन कंक्लूजन, भुरंजीज आर अ प्राइसलेस हेरिटेज ऑफ असम। भुरंजीज क्या है आपके एक प्राइसलेस हेरिटेज हैं असम के। ये बहुत ही वाइटल हैं पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल और मिलिट्री एस्पेक्ट को समझने के लिए। सो विदाउट भुरंजीज जो हिस्ट्री है असम के दैट वुड रिमेन इनकम्प्लीट एंड लेस मीनिंगफुल। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन अबुल फजल्स राइटिंग। So Abul Fazl was one of the most important scholar and historians of the Mughal period. अबुल फजल क्या थे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर थे और हिस्टोरियन थे मुगल पीरियड के। वो बहुत ही क्लोज एडवाइजर थे और कोर्ट हिस्टोरियन थे अकबर के, और जो उनकी राइटिंग्स है उन्होंने बहुत ही मेजर रोल को प्ले किया है इन शेपिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर अकबर्स रेन, यानी कि जो अकबर का रेन है उसको समझने के लिए जो अबुल फजल की राइटिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अबुल फजल के वर्क हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल हैं
क्योंकि बट उनके कुछ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एक क्रिटिकल नोट हमें हेल्प करता है टू सी बोथ देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सो मेजर वर्क्स ऑफ अबुल फजल, तो जो अबुल फजल हैं उनके दो फेमस वर्क्स हैं, दैट आर अकबरनामा एंड आयन अकबरी। जो अकबरनामा है वो एक डिटेल्ड हिस्ट्री है अबाउट द अकबर्स रेन, जिसमें वो डिस्क्राइब करते हैं पॉलिटिकल इवेंट्स को, वॉर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को और एम्परर की पर्सनालिटी को। और जो आयन अकबरी है एक सिस्टमैटिक, ये बहुत ही सिस्टमैटिक है और ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है हमें मुगल के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, रेवेन्यू सिस्टम के बारे में, आर्मी, कोर्ट, रिचुअल्स, इकोनॉमी, सोशल लाइफ और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में। सो मेरिट्स ऑफ द अबुल फजल राइटिंग। So one of the greatest strength of Abul Fazl writing is its rich detail and wide scope। जो एक बहुत ही ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलती है अबुल फजल के राइटिंग की, वो है कि बहुत ही रिच डिटेल होती है और उसमें बहुत ही वाइड स्कोप है। ही डिड नॉट लिमिट हिमसेल्फ टू पॉलिटिकल हिस्ट्री, यानी कि उन्होंने सिर्फ इसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में नहीं लिखा है, बल्कि उन्होंने सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी डिस्कस किया है। जो उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है मुगल स्टेट के बारे में, उससे हिस्टोरियंस को हेल्प होती है ये अंडरस्टैंड करने में कि कैसे एम्पायर फंक्शन किया करता था इन प्रैक्टिस। Another important merit is his rational and broad-minded approach। जो दूसरा हमें important merit देखने को मिलती है वो है उनके rational और broad-minded approach। जो अबुल फजल हैं वो सपोर्ट करते हैं अकबर की पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड हार्मनी, वो क्रिटिसाइज करते हैं नैरो माइंडेड रिलीजियस व्यूज और ट्राई करते हैं कि वो प्रमोट करें एक स्पिरिट ऑफ रीजन, जस्टिस एंड ह्यूमैनिज्म को। सो ये जो उनकी राइटिंग है उसको इंटेलेक्चुअली एडवांस बनाता है। अबुल फजल ऑल्सो हैड एक्सेस टू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड द रॉयल कोर्ट। अबुल फजल को क्या था, एक्सेस भी था ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और रॉयल कोर्ट्स को, जो ऑथेंटिसिटी देता है उनके वर्क को टू द मच ऑफ द इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइडेड। सो हिज वर्क्स रिमेन्स एन एसेंशियल सोर्स फॉर स्टडिंग द मुगल पीरियड। तो जो उनका वर्क है वो बहुत ही एसेंशियल सोर्स होता है फॉर स्टडिंग द मुगल पीरियड। नाउ देयर आर सम लिमिटेशन एंड क्रिटिसिज्म। सो डिस्पाइट देयर वैल्यूज, यानी कि इतनी वैल्यू होने के बावजूद भी जो अबुल फजल की राइटिंग्स हैं दे आर नॉट फुली ऑब्जेक्टिव। सो एज अ लॉयर कोर्टियर ऑफ द अकबर, यानी कि वो बहुत ही लॉयल कोर्टियर थे अकबर के, तो उन्होंने कभी कभी क्या है एग्जैजरेट भी क्या है एम्परर की अचीवमेंट को और उनको प्रेजेंट किया है एज एन आइडल रूलर। जो फेलियर्स हैं, रिबेलियंस हैं और वीकनेसेस हैं अकबर की पॉलिसीज की, दे आर आइदर मिनिमाइज या फिर इग्नोर, यानी कि उनको सिर्फ या तो मिनिमाइज कर दिया है या फिर उनको इग्नोर ही कर दिया है। सो जो उनके लैंग्वेज है वो भी बहुत ही हाईली ऑर्डिनेट है और कॉम्प्लेक्स है, जो कि उनके वर्क्स को बहुत ही डिफिकल्ट बनाती है अंडरस्टैंड करने में फॉर द ऑर्डिनरी रीडर्स, यानी कि जो ऑर्डिनरी रीडर्स हैं वो उनके वर्क को समझ नहीं पाते क्योंकि उसने जो उन्होंने लैंग्वेज को यूज़ किया है वो बहुत ही ऑर्डिनेट है और कॉम्प्लेक्स है। सो समटाइम्स फिलोसफिकल आइडियाज एंड प्रेस ऑफ द एम्परर ओवरशैडो फैक्चुअल हिस्ट्री। कभी कभी जो फिलोसफिकल आइडियाज हैं और जो प्रेस है एम्परर की वो ओवरशैडो कर देता है फैक्चुअल हिस्ट्री को। सो मोर ओवर अबुल फजल पेड लेस अटेंशन टू द व्यूज ऑफ कॉमन पीपल। अबुल फजल ने क्या किया, बहुत ही कम अटेंशन प्रोवाइड की है टू द व्यूज ऑफ कॉमन पीपल। उन्होंने सिर्फ मेनली कोर्ट, नोबल्स और एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस किया है। In conclusion, Abul Fazl's writing are extremely important for understanding Akbar's reign and the Mughal Empire। जो अबुल फजल की राइटिंग है वो बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है अकबर के रेन को समझने के लिए और मुगल एम्पायर को समझने के लिए। वाइल दे सफ़र फ्रॉम बायस, यानी कि उसमें हमें कुछ बायस भी देखने को मिलती है एंड एक्सेसिव प्रेज भी देखने को मिलती है एम्पायर की, बट जो उनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, इंटेलेक्चुअल डेप्थ है और एडमिनिस्ट्रेटिव इंसाइट है वो उनको बहुत ही इनवैल्यूएबल हिस्टोरिकल सोर्सेज बनाता है। सो अ क्रिटिकल रीडिंग हेल्प्स हिस्टोरियंस यूज हिज वर्क केयरफुली एंड इफेक्टिवली, यानी कि एक क्रिटिकल रीडिंग क्या करेगी, हिस्टोरियंस को हेल्प करेगी उनके वर्क को केयरफुली और इफेक्टिवली यूज़ करने में। तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।